हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और आज का ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बहुत स्वीट सा लोकल ब्राइड जो निशी ब्राइड है और बहुत ही इनोसेंट है। चलिए दिन को स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का टाइमिंग था उनका, 7 बजे का बुकिंग था। यहाँ 6:30 हो रहा था और अभी हमको रेडी करना था जाने के लिए। और सुबह सुबह का बुकिंग होने से मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है, क्योंकि मेरा जो गहरा नींद है वो 3 से 4 बजे के बीच में आता है। अगर हम तब सोएगा तो फिर 6 बजे उठना पॉसिबल ही नहीं होगा मेरे लिए, इसलिए थोड़ा नींद को हम स्किप कर देते हैं सुबह का जब भी बुकिंग होता है। और पगलू हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए हम इसको मास्क पहना दिया। मास्क ज़्यादा टाइम रखा नहीं और 2-3 मिनट में निकाल के उसको फाड़ फूर के अलग अलग चित्रा कर दिया। ये हमको बहुत परेशान करते हैं। अभी बहुत लोग देख के बोल रहा होगा या क्यों ऐसा करते हैं, माया लग रहा है। इसको माया लगने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये राक्षस है इसको पता नहीं कौन, ये वाइल्ड एनिमल है। हम हमेशा बोलते हैं ये तो डोमेस्टिक में नहीं गिना जाएगा, इसको वाइल्ड में गिना जाएगा। हर चीज़ फाड़ के 2 टुकड़ा 3-4 टुकड़ा वो कर ही देते, चाहे कुछ भी हो, कपड़ा हो, टेबल चेयर को भी नहीं छोड़ने वाला ये प्राणी है। तो इनको भी हम थोड़ा परेशान कर दिया था, क्योंकि हमको बहुत तंग कर रहा था और हम उसको बांध दिया था। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेश अप होके रेडी कर रहा था, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट एज ए मेकअप आर्टिस्ट को भी मेकअप करना ही पड़ता है डेली। अगर आप डेली मेकअप करते रहेगा तो क्या होगा कि वो प्रैक्टिस में हमेशा रहेगा। कभी भी वो जो आपका काम है हाथ का, आप कभी भूलेगा नहीं। देखो, नहीं सोने का कारण मेरा यहाँ 2-3 पिंपल भी निकल गया था, तो ऐसा ही होता है। और पिगमेंटेशन जो एरिया जो पार्ट है उसमें हम लगा लिया था कलर करेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मेकअप में। तो कलर करेक्टर का बिना हम कभी भी मेकअप करता ही नहीं। किसी को जिसका प्रॉब्लम है उसमें कलर करेक्टिंग करना ही पड़ता है। और हम हमेशा मेकअप करते हैं। मेरा जब भी हम क्लास जाएगा या कहीं जाएगा तो मेकअप तो हम करता ही है। तो ख़ानदान में आदमी लोग बोलते हैं ये मेकअप करके घूमते रहते हैं, ये लड़की ऐसा है। लेकिन एक्चुअल में मेकअप करने से हमको कॉन्फिडेंट फील होता है, इसीलिए हम मेकअप करते हैं। और हमको मेकअप करना बहुत पसंद भी है, इसीलिए इसी लाइन को ही हम अपना प्रोफेशन भी हम बना लिया। तो आदमी का काम तो बोलने का है, आदमी लोग तो बोलते ही रहेगा, बट कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरा जो काम है वो हम करते ही जाएगा और बोलने वाला लोग बोलते ही रहेगा। और घर से ठीक निकल ही गया था और तभी समय मेरा क्लाइंट का भी कॉल आ गया था और उनको हम बोल रहा था कि ठीक है आप लोग थोड़ा सा वेट करो, हम रास्ता में ही हैं। उन लोग बहुत टाइम का पंक्चुअल था, ठीक 7 बजा भी नहीं, मतलब 2-3 मिनट रह गया था, उसी में उन लोग पहुंच गया। और एकेडमी तो बंद ही था, तो उन लोग बाहर वेट कर रहा था। और धूप भी था उस दिन, थोड़ा धूप भी निकल गया था। और मेरा पार्टनर वैसे 8 बजे ऐसा को जाता है ड्यूटी, लेकिन उस दिन बोल रहा था चलो अभी 1 घंटा ही है, तो 1 घंटा तो हमको अभी नींद आएगा ही नहीं, नींद टूट गया। तो वो बोल रहा था कि चलो हम भी चला ही जाते, ड्यूटी चला जाते, तुमको छोड़ते हुए हम ड्यूटी चला जाएगा। तो हमको छोड़ के वो वहाँ ड्यूटी वो भी निकल गया था उस दिन। और अभी आज का जो मेरा पूरा दिन है आप लोगों को हम पूरा दिखाएगा, आप लोग बने रहना। मेरा ब्राइड कौन था, कहाँ का था, कैसा था, मेकअप कैसा हुआ, वो हम सब आप लोगों को दिखाएगा। तो हम मेरा एकेडमी हम पहुँच गए। ये है मेरा ऊपर में, जो सबसे ऊपर में है, टॉप में है, वो है मेरा एकेडमी। और उन लोग बाहर वेट कर रहा था। और हम अभी यहाँ से हम लोग टर्न लेगा। यहाँ तो अभी गाड़ी जाने का रास्ता को बंद करके रखा हुआ है, लेकिन स्कूटी बाइक जा सकते हैं। तो मेरा पार्टनर हमको छोड़ के वो चला गया और हम चला गया फटाफट एकेडमी का। और ऊपर में जो टॉप फ्लोर में ही है मेरा एकेडमी, और वहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन मतलब जो लाइब्रेरी एक बनने वाला और एक बार बनने वाला, अभी तक काम पेंडिंग ही है। कब शुरू होगा पता नहीं। हम तो हमेशा प्रे करते कि जल्दी काम शुरू हो जाए, तब ये बिल्डिंग को देखने के लिए भी अच्छा लगेगा। और ये था मेरा क्लाइंट, कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए हम वीडियो नहीं लिया बिफोर, क्योंकि होता है हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए हमने लिया। उनका जो गाले था बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये आप जो निशी होगा उन लोगों को पता होगा ये क्या कपड़ा से बना हुआ है। ये डिज़ाइन जो है, ये जो डिज़ाइन उन लोगों का जो वो होता है, ऑर्नामेंट्स होता है, उनका ही कुछ तो डिज़ाइन था ये। और मेकअप करना मैं स्टार्ट कर दिया था। और ब्राइड के बारे में हम कुछ बोलेगा। ब्राइड जो था अरुणाचल में मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत बड़ा चीज़ होता है, और वो ना खुद ही उठाना पड़ता है। खुद का ही होता है ना, किसी का काम पसंद नहीं आता है, मतलब खुद ही रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं। तो ये ब्राइड भी कुछ ऐसा ही था, पूरा अपना शादी का काम, भागा भागी, दौरा दौरी, ये अरेंज वो खुद ही कर रहा था। तो उनको इतना भी समय नहीं था कि वो मेरा पास आके मेकअप करके जाएगा। उनका सिस्टर बुकिंग कर दिया। उनका सिस्टर हमको एक दिन पहले फ़ोन करके बोला कि दीदी का ऐसा ऐसा है, तो आप बुकिंग लेगा क्या, या कल आप फ्री है क्या। तो उन लोग मतलब काम में इतना
बिजी था कि मेकअप का बुकिंग को भी वो लोग मतलब भूल गया था। एक दिन पहले याद आ कि उन लोग हमसे बुकिंग लिया है और हम भी फ्री था, तो हम बोला कि ठीक है हम फ्री है, आप लोग आ जाना। तो हर किसी को ऐसा सिस्टर मिलो भाई, सिस्टर ने ही बुकिंग किया है उनका दीदी के लिए। और जो ब्राइड है वो बहुत ही मतलब इतना स्ट्रेस था उसका, ना फेशियल किया ना कुछ किया, मतलब कुछ भी नहीं किया था। उसका नींद भी नहीं हो रहा था, मतलब इतना भागा दौड़ी में। तो उनको हम बोला कि हम मेकअप करते करते आप थोड़ा सा, मतलब आपको मेकअप करने से तो टाइम लगेगा ही, 1-2 घंटा तो ब्राइड का मेकअप में लगता ही है, तो आप 1-2 घंटा थोड़ा सा आप नींद मारने का ट्राई करो, आपका माइंड थोड़ा फ्रेश होगा। अभी मेहमान लोग को मिलना है, मतलब बहुत आदमी लोग आएगा, तो होता है ना एक, मतलब आप सोएगा नहीं तो आपका शक्ल में वो दिख जाते हैं। आप मेकअप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन आप नहीं सोएगा ना तो एक कुछ ना कुछ आपका वो फेस में मरा मरा टाइप का हो ही जाता है। तो तब तक ब्राइड भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था और धीरे धीरे करके ब्राइड कंफर्टेबल मतलब हो गया। हम लोग बात करके, और तो हम ब्राइड को बोला कि अगर आप लोगों का वीडियो को नहीं डालेगा तो फिर क्या दिखाएगा हम व्यूवर्स को। तो बोलते बोलते वो मान गया, ठीक है आप दिखाई दो बोल के लास्ट में वो बोला कि दिखा दो। तो उसके बाद हम भी दिखा दिया। और ब्राइड बहुत मतलब फ़ोन उनका कंटिन्यू आ ही रहा था, मतलब होता है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उठा रहे, तो फ़ोन वगैरह उनका बज ही रहा था। तो हमको वो जैसे जैसे बोला हम वैसे ही कर दिया। और उनका फर्स्ट टाइम का मेकअप था, वो कभी ज़िंदगी में मेकअप नहीं कराया, शादी था, तो इसलिए वो सोचा कि चलो बहन लोग भी बोल रहे तो हम करा लेते। और उन्होंने बोला कि मेरा ब्लॉग वगैरह भी देखता है वो, तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई एकेडमी में आके बोलता है कि आपका ब्लॉगिंग हम लोग देखते हैं, तो दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो ये था उनका फुल लुक। लेकिन ऑर्नामेंट्स और भी पहनना था इनको, ये पूरा ऑर्नामेंट्स लेके नहीं आया था, बोल रहा था एकेडमी से जाके अभी वो घर जाएगा फिर और ऑर्नामेंट्स को वो वेयर करेगा, उसके बाद ही जो इवेंट जो जगह में उनका शादी होगा वो जगह में वो जाएगा। तो दुपट्टा वगैरह को भी हम सेट नहीं कर दिया, क्योंकि उनका बोलना था ऑर्नामेंट्स वगैरह पहने गए तो इधर उधर हो सकता है, तो हम बाद में मैनेज कर लेगा, इसीलिए हम जो पिनिंग वगैरह नहीं कर दिया। और माथा का जो वो था वो चांदी का था, तो इन लोगों का ऐसा चांदी का ही होता है, मतलब पहले ज़माना का तो कुछ अलग अलग चीज़ का होता था, लेकिन उन्होंने चांदी का ये बनाया था। और ठीक समय में जैसे मेरा क्लाइंट कंफर्टेबल हुआ वीडियो करने के लिए, लाइट भी चला गया। मतलब सैटरडे का दिन था ना, तो लाइट भी मतलब इतना आना जाना कर रहा था। मेकअप का समय में तो लाइट था, लेकिन जैसे शूट करने के लिए हम लोग ट्राई किया तो लाइट चला गया। तो एक फ्लैश लाइट जला के हम लोग शूट को मतलब इतना तो अच्छा से लेने नहीं सका, लेकिन जितना भी हो आप लोग जज मत करना, ये लाइट का बहुत कमी था, इसमें लाइट नहीं था। और फ्लैश लाइट जला के हम लोग ये शूट को, ये क्लिप को लिया है, तो उसी को ही हम डाल दिया था। और अभी ब्राइड को भी लेने के लिए आ गया था, कोई तो आ गया था, तो वो बोल रहा था कि ठीक है अभी हम घर जाएंगे तो इसको हम बैग में ढाल लेते हैं, और वहाँ जाके फिर हमको अच्छे से ऑर्नामेंट्स वगैरह फिर पहनना ही है, तो हम वहाँ जाके हम मिला लेगा। तो वो बैग में पूरा ढाल दिया था, जो भी वो ऑर्नामेंट्स थोड़ा लेके आया था उसको वो डाल दिया था। और उनका फ्रेंड भी आ गया था उनको लेने के लिए। और मेरा स्टूडेंट अनु, वो भी सुबह को आ गया, क्योंकि एक दिन पहले हम बोल दिया था सुबह को ब्राइड है, जिसको जिसको देखना है तो आ सकते हैं, तो अनु आ गया था। तो ऐसा होने से क्या होता है ना, जो रियल क्लाइंट का ऊपर मेकअप होता है या ऐसा कुछ भी होता है, जब स्टूडेंट लोग आके देखता है तो उन लोगों का मतलब और भी मतलब नॉलेज ज़्यादा मिलता है। तो हम तो बोलेगा जो रियल क्लाइंट को जब हम मेकअप करते हैं, हम सारा स्टूडेंट को ही बोलेगा कि आप लोग सामने रह के देखना कि कैसा है मेकअप करता है। और मेरा हाथ देखो, यहाँ पूरा ऐसा ही होता है, हम मेकअप जब भी करते हैं मेरा हाथ पूरा ऐसा कलरिंग हो जाता है। ये है अनु, सुबह सुबह उठ के डायरेक्ट आ गया था ये। उसके बाद में किस किस का हाथ ऐसे होता है हमको थोड़ा कमेंट करके बताओ। मैक्सिमम मेकअप आर्टिस्ट से रिलेट है, मेकअप आर्टिस्ट लोग का हुआ है। और मेरा टेबल भी पूरा मैस हो गया था, क्योंकि मेकअप का समय में ऐसा होता है। ये हम एनास्टेसिया फाउंडेशन अप्लाई किया था, क्योंकि ब्राइड है तो हाई एंड ब्रांड देना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्राइड लोग का मेकअप थोड़ा अलग होता है, पार्टी मेकअप थोड़ा अलग होता है, इसलिए प्राइस में भी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा उसका भी बात है, हाई एंड ब्रांड एवरेज ब्रांड का भी बात है। उसके बाद लगभग 9:30 ऐसा तो हो ही गया था, और हम सोचा घर जाके क्या करेगा, कारपेट था अंदर में, हम उसको ही बिछा के हम थोड़ा नींद मार लिया था, थोड़ा सो गया था। और घर आना जाना तो क्या ही करेगा, और हम गाय जैसे पूरा यहाँ मुख करके हम पूरा वो ले रहा था, सांस ले रहा था, थोड़ा नींद तो हो गया था मेरा। हम मेकअप में ही है, लेकिन हम पूरा सो गया था, हमको नहीं पता क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, हम पूरा इतना नींद आ रहा था, हम रात को नहीं सोया बोल के। और टाइम हो रहा था तब 12:30, और मेरा नीचे वाला दीदी को, जो बोबी दीदी है हम लोगों का बिल्डिंग का ही नीचे में होटल है उनका, तो उनको हम बोला कि आप थोड़ा खाना रेडी करके रखो, हम आ रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि सुबह से हम कुछ खाया नहीं था। तो उसके बाद हम चला गया डायरेक्ट वहाँ खाना खाने के लिए। दीदी बहुत टेस्टी से बनाता है, और दीदी का वहाँ खाने से ऐसा लगता है ना कि घर से ही खाना खा रहे हैं। उनका जो वैरायटी रहता है घर का आइटम ही रहता है, भाजी रहेगा,
मीट खाया था उस दिन हम दीदी का वहाँ से मीट लेके खाया था। भाजी रहता है, साग फ्राई रहता है, आलू फ्राई रहता है, ये सब रहता है। तो बहुत टेस्टी से बनाता है और बहुत मतलब घर वाला जैसे फीलिंग आता है। तो हम इसलिए वहाँ खाने के लिए भी अच्छा लगता है। प्राइस भी अफोर्डेबल है। मीट खाना आपका 160 ऐसा कुछ लेता है। तो आप लोग भी जाओ भाई, ट्राई करो। जो आसपास का एरिया का आदमी है, यहाँ दाल वगैरह भी हमको दे दिया था। और दीदी को हम वीडियो करा था तो दीदी शर्म करके भाग रहा था। तो हम बोले दीदी दिखाओ, कोई बात नहीं, कोई अगर व्यूवर्स आसपास का कोई देखेगा तो आपका यहाँ खाने के लिए आ जाएगा। और बहुत टेस्टी से, मीट तो बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी से बना के दिया था। तो हमें लंच कर लिया और तब तक अभी मेरा क्लास भी शुरू होना था 1 बजे से। अभी स्टूडेंट लोग भी एक एक आना स्टार्ट हो गया था। तो हम खाना खा के अभी हमको जाना था ऊपर। और अभी स्टूडेंट लोग का काम चल रहा है हेयर स्टाइलिंग का। तो मैक्सिमम स्टूडेंट अभी मेरा हेयर स्टाइलिंग का ही काम कर रहे हैं। खाना खा के दीदी कहीं से तामुल हमको अरेंज कर दिया। तो हम खाना खा के तामुल खा के हम चला गया था ऊपर। और ये है दीदी थोड़ा शर्म करते वीडियो में आने के लिए। खाना वाना खा के हम चला गया क्लास। और क्लास में चल रहा था आज था स्ट्रेटनर से कैसे कर्ल करते हैं, ये थीम रखा था। तो ये थीम हम स्टूडेंट लोग को बता भी रहा था और दिखा भी रहा था। और कहाँ मिस्टेक कर रहा था, कहाँ गलती कर रहा था, इसको भी हम करेक्ट कर रहा था। तो सब स्टूडेंट लोग मिलके बहुत अच्छा सा हमको करके दिखाया। रिजल्ट बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो एज ए मेकअप आर्टिस्ट आपको टोंग से भी कर्ली करने आना चाहिए और स्ट्रेटनर से भी, क्योंकि कभी कभी होते कुछ चीज़ हम लोग भूल जाता है ना। तो जो हम लोग का बैग में अवेलेबल है उसी से हम लोग काम करने के लिए जानना पड़ेगा। और क्लास का टाइट में हम लोगों को नाने पेप्सी पिलाने के लिए पैसा दे दिया था। टिकू को बोला था गर्म लग रहा है मैम पेप्सी पिएगा। तो टिकू को 120 रुपीज़ दिया, बोला कि 10 रुपया खाओ। तो हम इसका इसलिए वीडियो कर लिया था। और उसके बाद में हम लोग ऐसा ही चलता है। हम लोगों का जो क्लास है, जो हम लोगों का क्लास का एटमॉस्फेयर है, बहुत फ्रीली रखते हैं हम। बहुत सब स्टूडेंट लोग बहुत हंसी खुशी करके ही क्लास करते हैं। और ऑनलाइन सामान मेरा आ गया था। और ऑनलाइन सामान जो हम उसको ऑर्डर करते हैं, जो मतलब नया सामान जब निकालता है ना मार्केट में, उसको हम ट्राई करने का मन करते हैं। और जब पहले हम खुद यूज़ करते हैं, हमको अच्छा लगता है, तभी हम स्टूडेंट लोगों को रेकमेंड करते हैं, ऐसा है। तो ठीक है, ब्लॉग मेरा बहुत लंबा हो रहा है। आज का दिन तो मेरा ख़त्म नहीं हुआ, तो इसका ही हम दूसरा पार्ट भी लेके आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं दूसरा ब्लॉग पे। बाय बाय।